बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस क्या होता है, मुख्तलिफ लोगों ने उसकी किस तरह की तारीफ़ की है और पाकिस्तान पीनल कोड में उसको कैसे बयान किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि सेल्फ डिफेंस किस सूरत में इख्तियार किया जा सकता है या कब उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जब सेल्फ डिफेंस में आप किसी दूसरे को मौत के घाट भी उतार सकते हैं और कोर्ट उसको तस्लीम करती है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब आएंगे हम अपने असल मौजू की तरफ कि सेल्फ डिफेंस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता चुका हूं कि आज हमारा मौजू है प्राइवेट डिफेंस, और प्राइवेट डिफेंस ही वो चीज़ है जिसको हम सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड में कौन सी प्रोविजंस हैं, कौन से सेक्शंस हैं जो सेल्फ डिफेंस को डील करते हैं। तो इसमें है सेक्शन 96, 97, 99, 100, 101 और 102। ये तमाम सेक्शंस जो हैं वो डील करते हैं प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस से। याद रखिएगा, प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस एक ही चीज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रूर गौर से समझिएगा क्योंकि इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि डेफिनेशंस क्या हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डिक्शनरीज में इसकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में सेल्फ डिफेंस को या प्राइवेट डिफेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। सेल्फ डिफेंस इज द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ और वंस प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी और डैमेज व्हेन फेस्ड विद एन इमीडिएट थ्रेट और डेंजर। तो ये है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। अब हम बात करेंगे अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में इसको कैसे डिफाइन किया गया है। सेल्फ डिफेंस इज द एक्ट ऑफ डिफेंडिंग वन सेल्फ, वंस प्रॉपर्टी और एन अदर पर्सन अगेंस्ट फिजिकल हार्म और थ्रेट यूजिंग नेसेसरी फोर्स। इसे हम कहते हैं ये प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस है। अब जॉन सालमन में इसको कैसे बयान किया है। सालमन कहता है सेल्फ डिफेंस इज द राइट टू रेजिस्ट फोर्स बाय फोर्स in order to prevent an unlawful invasion of one's person or property। तो ये है जॉन सालमन के मुताबिक सेल्फ डिफेंस की डेफिनेशन। और आखिर पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 96 में क्या कहा गया है सेल्फ डिफेंस के हवाले से। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी प्राइवेट डिफेंस को इख्तियार करते हुए जब भी आप कोई काम करेंगे और आपसे कोई काम गलत सरजद हो जाएगा तो सेक्शन 96 कहता है तो फिर वो जुर्म नहीं होगा। अब हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। काइंड्स कितनी हैं, सेल्फ डिफेंस की कितनी काइंड्स हैं। तो इसकी दो काइंड्स हैं। नंबर 1 राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी और दूसरी नंबर की है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम इसको बारी बारी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी। नाम से जाहिर है यानी अपनी जिस्मानी हिफाजत करने का नाम है। इट मीन्स डैट इफ समवन इज बीइंग फिजिकली अटैक्ड और थ्रेटन विद वायलेंस दे हैव द राइट टू यूज रीजनेबल फोर्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। यानी जब आपको वायलेंस का सामना करना पड़े या किसी थ्रेट का सामना पड़े या फिजिकली अटैक का सामना करना पड़े तो उसके लिए जो आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे बचने के लिए उसको कहेंगे ये सेल्फ डिफेंस है और डिफेंस टू बॉडी है। अब हम बात करेंगे नंबर 2 राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की हिफाजत में क्या करेंगे। इफ समवन ट्राइज टू अनलॉफुली एंटर, अगर कोई कोशिश करे आपकी प्रॉपर्टी में गैर कानूनी तरीके से एंटर होने की और हार्म योर प्रॉपर्टी या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, यू हैव द राइट टू डिफेंड इट विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो फिर आपको हक हासिल है कोई ख़ास लिमिट में रहते हुए आप उसका दिफा करें। याद रखें सेल्फ डिफेंस से मुराद ये होता है कि ताकत का उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी की ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल होगा तो फिर वो सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। कहा जाता है कि ईंट का जवाब ईंट से देना होता है, पत्थर से नहीं। तो जितनी ताकत की जितनी फोर्स की ज़रूरत हो रेजिस्ट करने के लिए सिर्फ उतने के इस्तेमाल तक को ही हम कहते हैं ये सेल्फ डिफेंस है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द
property under section 97. According to the section 97 of PPC, every person has a right subject to the restriction in section 99 to defend. कहा गया कि हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो डिफेंड करे सिवाय उन चीज़ों के जो सेक्शन 99 में बयान की गई हैं। सेक्शन 99 में क्या बयान किया गया वो भी हम आगे चल के देखेंगे। इसमें कहा गया है कि अ पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड देयर ओन बॉडी। एक पर्सन को हक हासिल है कि वो अपनी बॉडी की हिफाजत करे, अपने जिस्म की हिफाजत करे, एंड द बॉडी ऑफ अदर, और दूसरों की यानी जो उसके अजीज़ो कारम हैं, जो उसके करीब लोग हैं, तो उनकी भी हिफाजत करे अगेंस्ट यानी क्राइम, किसी भी क्राइम से बचने के लिए, डैट हार्म्स टू द ह्यूमन बॉडी, जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी अपने जिस्म को भी महफूज रखना या अपने अजीज़ो कारब या आपके पास जो लोग हैं उनको भी महफूज रखना किसी ऐसे क्राइम से जो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, तो इस अमल को कहेंगे ये सेल्फ डिफेंस है। इसमें सेकेंडली कहा गया है यू हैव द राइट टू डिफेंड योर ओन प्रॉपर्टी। आपको ये भी हक हासिल है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करें और समवन एल्स प्रॉपर्टी या दूसरे की प्रॉपर्टी की भी हिफाजत करें अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, उन ऑफेंसेस के खिलाफ, लाइक थेफ्ट, रॉबरी और क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कोई मुदाखलत बेजा करे, रॉबरी करे या थेफ्ट का आपको अंदेशा हो, तो उनकी हिफाजत के लिए जो आप काम करेंगे वो सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में आएगा 97 सेक्शन के तहत। अब हमने पहले बात की थी कि कहाँ पर सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। एक्ट्स अगेंस्ट विच देर इज़ नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 99। सेक्शन 99 पीपीसी का वो आपको वो सूरत हाल बताता है, वो पोजीशन बताता है कि जहाँ पर आपको सेल्फ डिफेंस का इख्तियार हासिल नहीं होता। ये कौन कौन सी पोजीशंस हैं जी? नंबर 1, यू आर नॉट अलाउड टू डिफेंड योर सेल्फ प्राइवेटली अगेंस्ट एन एक्ट डेट डज नॉट रीजनेबली मेक यू फियर सीरियस इंजरी और डेथ। यानी आप किसी ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ सेल्फ डिफेंस में ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जहां आपको अंदेशा नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता आपको ज़ख़म पहुंच सकता है, सीवियर नुकसान पहुंच सकता है या डेथ हो सकती है। अगर ऐसा नुकसान नहीं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ आपको कहीं भी ताकत का इस्तेमाल जो सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में नहीं आएगा। नंबर 2, if the act is done or attempted under the direction of a public servant who is acting in the good faith, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल यानी पुलिस वगैरह या पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो गुड फेथ में कोई काम करते हैं अंडर द अपीयरेंस ऑफ देयर पोजीशन, यानी जो उनके पास ओहदा है उनके तहत जो काम करते हैं वो, इवन इफ देयर डायरेक्शन में नॉट बी कम्प्लीटली लॉफुल, अगरचे वो कोई लॉफुल हुक्म नहीं भी है उनका, उनके डायरेक्शन नहीं भी है, तो उनके खिलाफ भी आपके पास सेल्फ डिफेंस का इख्तियार नहीं होता। अगर उनका हुक्म लाफुल नहीं है तो वो अलग तरीके से उसको डील किया जा सकता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में उसमें ताकत का इस्तेमाल आप एक पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ नहीं कर सकते। नंबर 3 और आखिरी ये है, देयर इज़ नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन द सिचुएशंस वेयर यू हैव अनफ टाइम टू सीक द हेल्प और प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज़। जहां आपके पास बहुत सारा वक्त होता है, बहुत सारे आपके पास मौका होता है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ से आप हेल्प ले सकते हैं, किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं, पुलिस को इतला कर सकते हैं या किसी को भी मदद बुलाकर उस मुसीबत से निकल सकते हैं, तो वहाँ आप ताकत का अगर इस्तेमाल बेजा करेंगे तो फिर ये चीज़ आप सेल्फ डिफेंस में नहीं ले जा सकते। तो ये चीज़ सेक्शन 99 की वो चीज़ें जिसके तहत आपको सेल्फ डिफेंस का इख्तियार हासिल नहीं होता। अब बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कब आप किसी शख्स को मौत के घाट भी उतार सकते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं, मैं आपको इसको गौर से ज़रा सुनिएगा। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू द कॉजिंग डेथ अंडर सेक्शन 100 सेक्शन में पीपीसी के में ये बताया गया कौन सी ऐसी पोजीशंस होंगी जहां पर एक शख्स को मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। कब हो सकता है? नंबर 1, एन असॉल्ट का मतलब होता है हमला, सुअर हमला, डेट कुड रीजनेबली रिजल्ट इन द डेथ। आप पर ऐसा हमला किया गया हो जिसका नतीजा यही होगा कि आप खुद मौत के मुंह में चले जाएंगे, मर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए अगर आपको किसी को मारना पड़ा, लेकिन ये बहरहाल साबित करने की बात है, वो आगे चल के हम बात करते हैं, तो फिर उस सूरत में आप दूसरे बंदे को मौत के घाट भी उतार सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ना मारते तो फिर वो आपको मार देता। तो ऐसी पोजीशन होती तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, एन असॉल्ट डेट कुड रीजनेबली रिजल्ट इन द स्वेयर इंजरी, या आपको बहुत ही स्वेयर किस्म की इंजरी आने का अंदेशा था जिससे आपकी मौत वाक़या हो सकती थी, तो ऐसी सूरत में भी दूसरे शख्स को आप मौत के घाट उतार सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप करने की नीयत से जब कोई हमला करता है तो फिर उसको भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। या एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ एंगेजिंग इन अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स,
اس قسم کے سیکسول ایکٹس کی اٹیمپٹ پر بھی حملہ کرنے کی صورت میں بھی آپ دوسرے بندے کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے جی این اسالٹ ود دا انٹینشن آف کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ، یا کوئی ایسا حملہ ہو جس کے نتیجے میں کسی شخص کو اغوا کر لینا مقصود ہو یا اغوا کر لیا جاتا، تو ایسی صورت میں بھی کسی کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ آخری ہے جی این اسالٹ ود دا انٹینشن آف ان لافل کنفائننگ اے پرسن، کسی شخص کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھنا، کنفائنمنٹ میں رکھنا، حبس بیجا میں رکھنا، انڈر سرکمسٹینسز، ان حالات میں دیٹ کوڈ ریزنیبلی میک دم بلیو they would not be able to seek help from the authorities to be released، جب اس شخص کو یہ پکا یقین ہو کہ اب کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے، کسی بھی اتھارٹی کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے یا ان تک پہنچ سکتا ہے مدد حاصل کرنے کے لیے، جب اس کو پتہ ہو کہ میں کیسی قید میں اور میں یہاں سے نکل سکتا ہی نہیں ہوں، تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ دوسرے شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ برڈن آف پروف۔ اس چیز کو پروف بھی پھر آپ نے کرنا ہے، جو کلیم کرے گا کہ میں نے سیلف ڈیفینس میں ایسا کیا تو پروف بھی پھر وہی کرے گا۔ وہ کیسے؟ ان کیس آف سیلف ڈیفینس دا برڈن آف پروف ریسیٹس آن دا پرسن کلیمنگ سیلف ڈیفینس۔ برڈن آف پروف کس پہ ہوتا ہے؟ اس شخص پہ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے سیلف ڈیفینس میں یہ کام کیا ہے۔ دے مسٹ پرووائڈ ایویڈنس ٹو کنونس دا کورٹ، وہ کورٹ کو کنونس کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے ایک ایویڈنس فراہم کرے گا دیٹ دیئر ایکشنز ور جسٹیفائڈ اینڈ دیٹ دے ریزنیبل بلیو دیٹ دے ول بی ان ایکسٹریم ڈینجر، جو اس چیز کی وضاحت کرے کہ اس کا جو کام ہے وہ ایکسٹریم ڈینجر کی وجہ سے ہے، کہ وہ ایسے ایکسٹریم ڈینجر میں تھا جس کا کوئی اب حل نہیں تھا اس کے پاس۔ تو اس چیز کو ثابت کرنا بھی پھر کس کا کام ہے؟ جس شخص نے سیلف ڈیفینس کو پروو کرنا ہے۔ تو یہ تھا سیلف ڈیفینس یا پرائیویٹ ڈیفینس۔ میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیزوں کا ضرور پتہ لگا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے اور اس میں سے کچھ آپ نے نیا سیکھا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔